मोहम्मद यूनुस, ये नाम तो पूरी दुनिया जानती है। उनका जन्म 1940 में बांग्लादेश में हुआ था। उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और अमेरिका से पीएचडी की डिग्री हासिल की। वो अमेरिका में ही रह सकते थे, लेकिन उनका दिल तो बांग्लादेश में बसता था। वो वापस अपने देश आ गए और चिटागोंग यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे। 1970 के दशक में बांग्लादेश गरीबी से जूझ रहा था। प्रोफेसर यूनुस ने इस गरीबी को अपनी आंखों से देखा था। गांवों में लोगों के संघर्ष ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वो कोई ऐसा रास्ता खोजना चाहते थे जिससे लोग गरीबी से बाहर निकल सके। प्रोफेसर यूनुस छोटे कर्ज की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने देखा था कि कैसे थोड़े से पैसों से भी कोई इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। कर्ज लेकर एक औरत दूध के लिए गाय खरीद सकती है, एक आदमी बढ़ाई के लिए औजार खरीद सकता है, या एक परिवार सवारी ढोने के लिए रिक्शा खरीद सकता है। ये छोटे छोटे बिजनेस उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स गरीबों को कर्ज देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्हें इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नजर आता था। प्रोफेसर यूनुस जानते थे कि कोई ना कोई बेहतर रास्ता जरूर होगा। उनकी ये सोच दुनिया बदलने वाली थी। प्रोफेसर यूनुस का सपना 1983 में हकीकत बन गया। उन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो गरीबों के लिए एक बैंक था। ग्रामीण का मतलब होता है ग्रामीण या गांव की भाषा बंगाली में। ये माइक्रो लोन्स देता था, यानी कम ब्याज दर पर छोटे छोटे कर्ज। ये कर्ज खासतौर पर गरीबों के लिए बनाए गए थे, खासकर महिलाओं के लिए। ग्रामीण बैंक का सिस्टम भरोसे और समुदाय पर आधारित था। इस सिस्टम से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती थी कि कर्ज वापस चुकाया जाए। ग्रामीण बैंक का असर अविश्वसनीय था। बांग्लादेश में लाखों लोग, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, गरीबी से बाहर निकल आए। उन्होंने दिखाया कि छोटे से छोटा कर्ज भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। 2006 में प्रोफेसर यूनुस और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार ने गरीबी से लड़ने में उनके काम को मान्यता दी। नोबेल समिति ने नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की। नोबेल प्राइज ने प्रोफेसर यूनुस के काम पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया। इसने शांति और विकास के लिए एक उपकरण के रूप में माइक्रो फाइनेंस के महत्व को उजागर किया। प्रोफेसर यूनुस ने पुरस्कार राशि का उपयोग गरीबी उन्मूलन के अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किया। प्रोफेसर यूनुस का मानना है कि गरीबी खुद गरीबों द्वारा नहीं बनाई जाती है, यह उन प्रणालियों द्वारा बनाई जाती है जो लोगों को फंसाए रखती हैं। उनका मानना है कि हर किसी में समाज में योगदान करने की क्षमता होती है। वो अक्सर कहते हैं, गरीबी गरीबों द्वारा नहीं बनाई जाती है, यह व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। सेक्शन 4, अ फ्यूचर इन पॉलिटिक्स। प्रोफेसर यूनुस का काम इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ गया है। वह सामाजिक न्याय और सुशासन के प्रबल पक्षधर बन गए हैं। इस वजह से कुछ लोग राजनीति में उनके संभावित भविष्य के बारे में अटकलें लगा रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि उनकी ईमानदारी, दूरदृष्टि और गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें एक प्रभावी नेता बनाएगी। उनका मानना है कि वह देश के राजनीतिक परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हालांकि प्रोफेसर यूनुस ने राजनीति में आने के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। वह ग्रामीण बैंक और अन्य सामाजिक पहलों के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहें या नहीं, उनकी आवाज और दृष्टि बांग्लादेश और उसके बाहर के लोगों को प्रेरित करती रहेगी। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ होप। मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक अर्थशास्त्री नहीं है, वो एक दूरदर्शी, एक नेता और गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले हैं। उन्होंने गरीबी मुक्त दुनिया का सपना देखने की हिम्मत की और उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनकी विरासत उम्मीद, सशक्तिकरण और मानवीय क्षमता की शक्ति में विश्वास की है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि गरीबी अपरिहार्य नहीं है। नवाचार, करुणा और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के साथ इसे दूर किया जा सकता है। प्रोफेसर यूनुस की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि छोटे छोटे कार्य भी दूसरों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि अधिक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने में हम सभी की भूमिका है।